बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के मामले में ईओयू की टीम लगातार छापामारी कर रही है। कलकत्ता तक पहुंच गई है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई तरफ के क्षेत्रों में सघन छापामारी चल रहा है, क्योंकि वहां से तार जो है कि जुड़ गया है यहां बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक का। लेकिन मामला यह है कि पूर्व आईपीएस अमिताभ जी ने सीधे तौर पर बीपीएससी पेपर लीक के मामले में मंत्रियों का खुलासा करने के लिए सीधे ईओयू को फोन लगा दिया, क्योंकि ईओयू की टीम ने तमाम जितने भी जो है नागरिक हैं उनसे जो है कि उन्होंने मांगा था कि अगर आपके पास कोई भी सूचना है, कोई भी जानकारी है, तो हमारे ईओयू के टोल फ्री नंबर पर आप जो है कि सूचना दे। साथ ही साथ जो है कि ईमेल आईडी उन्होंने जारी किया था, जिस पर उन्होंने मांगा था कि अगर किसी के पास कोई भी तरह का सूचना है तो वह जरूर सूचना प्रेषित करें ईओ की टीम की, अर्थात अपराध इकाई की जो टीम है उसको सूचित करें, ताकि शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में न्याय हो सके, ताकि जो भी सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं वो पकड़ा सके, और ताकि जो है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिस प्रकार से फर्जीवाड़े की बात निकलकर सामने आ रही है, बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली के जो है कि तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो अब वहां भी जांच में उसको सुविधा हो। इन तमाम चीजों को लेकर के जो ईओयू की टीम ने है टोल फ्री नंबर और जो है कि ईमेल आईडी जारी किया था। वहीं पर जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो है कि वो दे भी रहे हैं, ईओयू को जानकारी भी साझा कर रहे हैं। कई सारे बाकायदा शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिस्ट बना रखा है कि किस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है कि गड़बड़ियां हुई है, उसकी व्यापक पैमाने पर जांच होनी चाहिए। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी तो ये भी कह रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में सबसे अधिक यूपी वाले आए हैं, और जो है कि यूपी वाले आने का संदेह इसलिए ज्यादा उत्पन्न हो गया कि वहां से पेपर लीक का मामला, क्योंकि अभी जो टीआरई 3.0 है वह पेपर लीक का मामले का पूरा तार जो है कि यूपी से जुड़ा हुआ है। यूपी के मास्टरमाइंडों ने किया था इसका जो है कि फर्जीवाड़ा और पेपर लीक, और इस पेपर लीक के गैंग में शामिल जितने भी अभियुक्त हैं, कह लीजिए तो सॉल्वर गैंग है, उन सभी पर छापामारी ईओ की टीम कर रही है। वहीं पर पूर्व आईपीएस 194 बैच के अमिताभ जी ने सीधे ईओ के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर दिया। अब सुन लीजिए, कॉल करके उन्होंने मंत्री जी का कैसे सारे बखान को करना शुरू कर दिया, और यही नहीं जानकारी को नोट भी करवाया। और जिस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सोचते हैं ना कि जो है कि कहीं उसकी गोपनीयता लीक ना हो जाए, अगर वो नाम बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे, तो पहले जो है कि आईपीएस अधिकारी, पूर्व जो आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ जी, उनको सुन लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? ईओयू से। ईओयू में एक पेपर लीक के बारे में बहुत बड़ी सूचना देनी है, जो पेपर टीआरई 3 का लीक हुआ है ना। इस पूरे पेपर लीक कांड के सूत्रधार बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय हैं, है ना। तो इस बिंदु पर भी जांच होनी चाहिए। नाम क्या होता है आपका? मैं नाम नहीं बता सकता। क्या? हेलो, हाँ सर बताइए। हाँ, तो इसको आप काइंडली अपने लॉग बुक में नोट कर लीजिएगा कि इस समय ये सूचना मिली है, और वरीय अधिकारियों को दिखाइएगा कि बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री इस पेपर लीक कांड के सूत्रधार हैं, इसलिए ईओयू निर्भीकता से और निष्पक्षता से इस बिंदु पर जांच करें। टीआरई 3.0 की जो परीक्षा हुई है, उसके पेपर लीक कांड में बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय सूत्रधार हैं। हाँ हाँ, एक माननीय मंत्री महोदय पेपर लीक कांड के सूत्रधार हैं। हाँ, तो इस बिंदु पर ईओयू को जांच करनी चाहिए। क्या? नहीं नहीं, माननीय मंत्री महोदय का भी मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये बात पक्की है कि माननीय मंत्री महोदय। आपका मीडिया सेंटर
क्या बोले? आप सब मीडिया से हैं? नहीं, मैं मीडिया से नहीं हूँ। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं मीडिया से नहीं हूँ। ठीक है। जी ठीक। तो आपने सुना कि किस प्रकार से पूर्व आईपीएस 94 बैच के अमिताभ जी ने सीधे ईओ को कॉल लगा दिया और ईओयू टीम के टोल फ्री नंबर पर कॉल लगाने के बाद जो है शिक्षक बहाली में जो मंत्री शामिल है उस मंत्री के बारे में उन्होंने खुलासा किया। केवल खुलासा ही नहीं किया बल्कि जो ईओयू की टीम है जो कॉल पर थी उसको कहा भी कि सर आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए और जो है कि उच्च अधिकारी को हमारी बात, हमारी जो सूचना है, हमने जो दर्ज कराया है इसको जो है कि आप जो है कि उच्च अधिकारी तक जो है पहुंचाइए। और फिर जो है कि ईओयू की टीम ने तो मांगा ही था सभी से राय, सभी से जो भी दिक्कत है या जो भी सबूत है या जो भी प्रकार की कोई चीजें हैं तो मांगा ही है। तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी ये मत सोचिए कि आपकी गोपनीयता लीक हो जाएगी। आप पूर्व आईपीएस से सीख रहे हैं कुछ की नहीं। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो हमको कहते हैं कि भैया देखिए ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, जरा सा जो है ना आप बोलिए। देखिए बोलने के लिए तो हम बोलेंगे ही, आवाज उठाएंगे ही, आप तमाम चीजों को हम यहाँ आपके समस्याओं को हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब ईओयू की टीम जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है जब वह खुद जो है कि इस पर जो है सर्च अभियान चला रही है, लगातार छापामारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और देश के सम्मानित नागरिक हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो उस जानकारी को आप जो है कि सीधे ईओयू के टीम तक आप पहुंचा दीजिए। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और जो है कि जांच करने में जो है कि ईओ को बहुत ही मदद मिलेगा। बहुत बड़ा खबर निकलकर सामने भी आ रहा है कि आरा में बनाया गया था ठीक उसी प्रकार का सेंटर जिस प्रकार से हजारीबाग में जो है कि हाल के दिनों में पेपर लीक के समय का जब खुलासा हुआ उससे पहले आपने देखा होगा वहां पकड़ाए थे 300 से ज्यादा अभ्यर्थी। मतलब कि कह लीजिए तो फर्जीवाड़ा और प्रश्न पत्र लीक कराने का मामला ये कोई नया नहीं है, बल्कि जिस तरह से सवाल अब उठना शुरू हुआ है कहीं ना कहीं जो है कि ईओयू को बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो हुई धांधली है उसकी भी भनक लग गई है। अब जांच जो है वहां से भी शुरू हो गया है। अब इसके घेरे में बीपीएससी के कई अधिकारी इसके घेरे में है। सीधे तौर पर बता रही है कि बीपीएससी के कई अधिकारी ईओयू के रडार पर हैं। वहां के बीपीएससी ऑफिस के तमाम वो सिस्टम्स को जो है कि बंद करने अर्थात सील करने का आदेश दिया गया है कि उसको जो है कि सही से रखा जाए ताकि जांच में सुविधा हो सके। आपके पास भी जो जानकारी है पूर्व आईपीएस अमिताभ जी से सीख लेते हुए आप भी लगा सकते हैं ईओयू की टीम को डायरेक्ट कॉल और अपनी तमाम जानकारी साझा कर सकते हैं। सबकी जानकारी अपराध इकाई की शाखा गोपनीय रखेगी, उस पर जांच करेगी और जो लोग इसमें शामिल होंगे उस सब को सलाखों के पीछे डालने का काम भी करेगी। यहां तक वीडियो देखे इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा इस वीडियो को और हर सोशल साइट्स के पर इस लिंक को चढ़ा दीजिएगा ताकि सच्चाई सब तक पहुंच सके और हर व्यक्ति जागरूक होकर के ईओयू की टीम को अगर उनके अंदर कुछ जानकारी है तो वो साझा कर सके, बता सके। तब ना यह भ्रष्टाचार समाप्त होगा, तब ना यह पेपर लीक का मुद्दा रुकेगा और योग्य अभ्यर्थी जो दिन रात एक करता है, ना जाने कहां से पैसा जुटाकर परीक्षा की तैयारी करता है, साथ ही साथ परीक्षा देने जाता है, जब वो घर आता है तो पता चलता है कि भैया पेपर लीक हो गया। हर परीक्षा का तो पेपर इसी तरह लीक हो रहा है। आखिर योग्य अभ्यर्थी की क्या गुनाह है? क्या गुनाह है योग्य अभ्यर्थी का? क्यों उसको मिलता है सजा? बस एक ही कारण ना कि ये पेपर लीक करने वाले बार बार पैसा खाते हैं, कमाते हैं और पेपर लीक कर देते हैं। देखिए जिस प्रकार से पूर्व आईपीएस ने मंत्री का शिकायत किया है, मंत्री सीधे इस तौर पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी शिकायत किया है, तो कहीं ना कहीं मंत्री भी जा सकते हैं अब जेल। क्यों? क्योंकि ईओयू की टीम किसी को नहीं बख्शने वाली है। जो भी इसमें संलिप्त होंगे वो सीधा जाएंगे जेल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।